श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी अपनी शिव पुराण कथा के दौरान रोग मुक्ति से जुड़े कई प्रकार के उपाय बताते हैं। अलग अलग रोग मुक्ति से संबंधित अलग अलग उपाय भी रहते हैं और कुछ ऐसे उपाय होते हैं जो सभी प्रकार के रोगों की मुक्ति के लिए किए जाते हैं। इस वीडियो में हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए रोग मुक्ति के लिए किए जाने वाले विशेष और अचूक उपायों की जानकारी देंगे, जिसमें बेलपत्र, दूर्वा और जल से हर रोग का होगा निवारण और किस प्रकार से उपाय करना है। इसके लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे न छूटे। सभी उपाय गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी हाल ही की शिव पुराण कथाओं में बताए हैं, जो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो बहुत उपयोगी है। किसी भी प्रकार की जीवन में समस्या चल रही है, परेशानी चल रही है, तो यह वीडियो आपके लिए लाभप्रद साबित हो सकता है। सबसे पहले हम आपको बता दें, कोई भी रोग मुक्ति का उपाय करने से पहले गुरुजी हमेशा यही कहते हैं, सबसे पहले आपको डॉक्टर को दिखाना है, क्योंकि डॉक्टर शिव का रूप होते हैं। डॉक्टर जो जो आपको ट्रीटमेंट कहे, जो जो जांचें कहे, वह सभी लेना है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ उपाय करें और आपको रोग मुक्ति मिलेगी। गुरुजी ने कहा है कि डॉक्टर को भी दिखाना है, डॉक्टर का सबसे पहले ट्रीटमेंट लेना है और उसके साथ ही साथ अगर आप यह सरल और आसान उपाय करते हैं जो कि गुरुजी ने बताए हैं, तो आपको दवाइयाँ कार्य करती हैं और शीघ्र रोग मुक्ति प्राप्त होती है। बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक मणिभद्र वाला एक उपाय बताया था, जो कि भोलेनाथ के मंदिर के द्वारपाल हैं। गुरुजी ने बताया था कि मणिभद्र का नाम लेकर आपको बेलपत्र का आचमन करना होता है। यह काफ़ी सरल और आसान उपाय है। इस उपाय के अंतर्गत आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाना है। भोलेनाथ के मंदिर में जाने के बाद आपको एक बेलपत्र को भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। इसके बाद कलश का जल भी आपको शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। जल जैसे अर्पित करते आए हैं वैसे अर्पित कर सकते हैं। मतलब सबसे पहले गणेश भगवान, फिर शरण कार्तिकेय, फिर माता सुख सुंदरी, फिर उसका शिवलिंग का घटिया भाग, उसके बाद शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी बंधी होती है उसमें, और अंत में पूरा जल आप शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर सकते हैं। या फिर जो आपने शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र अर्पित की है उसके ऊपर भी आप पूरा जल अर्पित कर सकते हैं। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको बेलपत्र के ऊपर जो आपने जल अर्पित किया है उसका थोड़ा सा भाग औषधि रूप में प्राप्त कर लेना है। जो जलाधारी से नीचे गिर रहा है वहीं से प्राप्त करना है। बेलपत्र को भी प्राप्त कर लेना है। जल को और बेलपत्र को लेकर नंदी भगवान के पास आ जाना है, बैठ जाना है, और भोलेनाथ के मंदिर में द्वार में एक द्वारपाल हैं जिनका नाम है मणिभद्र। मणिभद्र का नाम लेते हुए आपको उस बेलपत्र का आचमन कर लेना है और जल का आचमन कर लेना है। बेलपत्र खाने में दिक्कत होती है तो आप उसे घर पर लाकर सुख हो सकते हैं और सुख होने के बाद भी उसका आचमन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का रोग मुक्ति उपाय के साथ साथ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि डॉक्टर की ट्रीटमेंट लेना है और उसके साथ साथ यह उपाय करना है। अब यह उपाय क्यों किया जाता है वह भी समझ लीजिए। अगर स्त्री हो या पुरुष हो, शरीर में कहीं पे भी गांठों की समस्याएं हो, शरीर में कहीं पे भी गांठ बार बार बन रही हो या हो, तो आप यह उपाय कर सकते हैं। डॉक्टर की दवाई के साथ साथ अगर आप यह उपाय करते हैं तो शीघ्र से शीघ्र आपको रोग मुक्ति प्राप्त होती है। यह उपाय गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया विशेष उपाय है, जिसे आप कभी भी किसी भी दिन से करना शुरू कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने पिछले वर्षों की शिव पुराण कथा में एक माँ मालिनी का नाम लेते हुए एक सरल और आसान उपाय करने को कहा था, जो कि स्त्रियों के लिए था। रजोधर्म में किसी भी प्रकार की समस्या होने पर या फिर परेशानी होने पर आपको यह उपाय करना रहता है। एक गूलर का फूल होता है जिसे हम जासून का फूल भी कहते हैं। गुरुजी ने कहा है कि उसे आपको शिवलिंग में जो माता पार्वती का हस्तकमल होता है वहाँ पर आपको उस जासून का फूल, गूलर के फूल को अर्पित करना है। इसके बाद माँ मालिनी का नाम लेते हुए आपको उसे प्राप्त कर लेना है और उसका आचमन कर लेना है। पूरा फूल का आचमन नहीं करना है, थोड़ा सा एक उसका अंश भी आप आचमन करते हैं तो आपको लाभ जरूर देखने को मिलता है। यह उपाय भी आपको डॉक्टर की दवाइयों के साथ साथ करना है, लाभ जरूर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने पिछले वर्षों की शिव पुराण कथा में त्वचा संबंधित समस्या होने पर कई प्रकार के उपाय करने को कहे थे, जिसमें से कुछ उपाय पूर्णिमा के उपाय होते हैं, जिसमें जब बछड़ा गाय का दूध पीता है तो उसके मुख में दूध का फेन जम जाता है। आपको उस फेन को प्राप्त करके लाना है और
चंद्रमौली महादेव या फिर महादेव के कोई भी मंत्र का जाप करते हुए पूर्णिमा की रात्रि को आपको बैठ जाना है और चंद्रमा की रोशनी में आपको वह फैन को अपने समस्या में लगा लेना है। त्वचा संबंधित समस्या जहाँ पर भी है, चंद्रमौली महादेव का नाम लेते हुए या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए भोलेनाथ का स्मरण करते हुए आपको अपने समस्या वाले स्थान पर वह लगा लेना है और बैठे रहना है। 10 से 15 मिनट बैठिए, लाभ जरूर देखने को मिलेगा। यह उपाय कम से कम 3 या 5 बार करके देखिएगा। पूर्णिमा के दिन किया जाता है, पूर्णिमा की रोशनी में किया जाता है, चंद्रमौली महादेव का नाम लेते हुए किया जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। अगर त्वचा संबंधित समस्या है तो सबसे पहले तो आपको डॉक्टर के पास जाना है, पर अगर डॉक्टर की दवाइयाँ के कार्य नहीं कर रही हैं तो आपको एक सरल और आसान उपाय करना है, जो कि शूलटंकेश्वर महादेव का नाम लेकर किया जाता है। आपको भोलेनाथ के शिवलिंग पर शूलटंकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जल अर्पित करना शुरू कर देना है। जलाधारी से जल जहाँ से नीचे गिरता है उस स्थान से थोड़ा सा आपको औषधि रूप में प्राप्त करना है और प्राप्त किए हुए जल को भी आपको शूलटंकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए अपनी समस्या पे, परेशानी पे लगाना शुरू कर देना है। गुरुजी ने कहा, दवाइयाँ कार्य करना शुरू करेंगी, शीघ्र अतिशीघ्र आपको रोग मुक्ति प्राप्त होगी। इसके साथ ही बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। उदर से जुड़ी हुई या फिर पेट में स्टोन की समस्या होने पर गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा था कि सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर का पूरा ट्रीटमेंट लें और उसके बाद अगर आपको सफ़ेद दूर्वा मिल रही है तो सफ़ेद दूर्वा आपको प्राप्त करना है और इसे आपको भोलेनाथ के शिवलिंग पे अर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए आपको उस पर 1 कलश जल अर्पित करना है। इसके बाद उस दूर्वा को प्राप्त कर लेना है और उस दूर्वा का थोड़ा सा भाग आपको ग्रहण कर लेना है, आचमन कर लेना है। डॉक्टर की दवाइयाँ भी कार्य करेंगी और यह उपाय करने से उदर से जुड़ी हुई जितनी भी आपकी समस्याएं चल रही हैं, स्टोन हो गया है या फिर किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है, उसमें आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। इस उपाय में आपको जिस दूर्वा का उपयोग करना है वह बहुत मुश्किल से मिलती है, इसलिए ध्यान रखें कि गुरुजी ने किस दूर्वा को आपको बुलाने को कहा है। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर, जो कि सारी समस्या का हल 1 लोटा जल है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा है, किसी भी प्रकार की समस्या है, किसी भी प्रकार की बीमारी है, जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी में घिरे हुए हैं, तो सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। भोलेनाथ के मंदिर में जाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मन में ही बोलते हुए शिवलिंग पे आपको 1 कलश जल अर्पित करना है। जलाधारी से जल जहाँ से नीचे गिरता है थोड़ा सा भाग आपको उसको प्राप्त करना है और प्राप्त करने के बाद उसका आचमन आपको कर लेना है। थोड़ा सा 1 बूंद भी आपके मुख में जा रहा है तो भी पर्याप्त है, थोड़ा सा ही प्राप्त करना है, ज़्यादा प्राप्त ना करें। यह उपाय आप प्रतिदिन कर सकते हैं। इस वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित जितने भी आपके प्रश्न हैं वे सभी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के लिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव जरूर टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।